बच्चों, कैसे हो आप बेटा? ठीक हो सब? ठीक है बेटा। आज मैं आपके समक्ष 5वीं कक्षा का पहला पाठ लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बेटा 5वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले जब बोलो। जब बोलो का मतलब क्या है बेटा? इस शीर्षक का ये मतलब है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी वाणी, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। पहले मैं बेटा एक बार आपको कविता बोलकर सुनाऊंगी, गाकर सुनाऊंगी, उसके बाद मैं उसके अर्थ समझाऊंगी आपको। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुककर बोलो, सोच समझकर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। अब बेटा मैं आपको इनके मतलब समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है बेटा कि हमें जब भी बोलना चाहिए। आप सब ये जानते हो ना कि अगर हम मौन रहें या इशारों से किसी को समझाएं, हम अच्छे से नहीं समझा सकते बेटा। जो काम शब्द करते हैं वो मौन नहीं कर पाता। हम अपने शब्दों के, अपनी वाणी, अपनी भाषा के द्वारा दूसरों तक अपना संदेश, अपना खुशी, अपनी गमी को पहुंचाते हैं। इसी तरह बेटा इस कविता में कवि के कहने का ये अर्थ है कि हमें जब भी बोलना चाहिए, जब भी बोलने के लिए हम अपना मुख खोलते हैं तो हमें हंसकर ही बोलना चाहिए। जब बोलो तब हंसकर बोलो। हमें गुस्से से या नफरत से नहीं बोलना चाहिए। बातों में मिश्री सी घोलो। आपकी भाषा, आपकी वाणी बेटा ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाले को सुनकर ही आनंद आ जाए। जब बोलो तब सच सच बोलो। हमें हमेशा बेटा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी ना बातें रच रच बोलो। कई बच्चे होते हैं अपना एक झूठ छुपाने के लिए हम कितने ही झूठ बोल देते हैं बेटा। बातों को रच रच कर, बना बना कर बोलते हैं। वो चीज़ भी बोलते हैं जो हुई नहीं होती। इसमें कवि कहते हैं कि कभी ना बातें रच रच बोलो। हमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए बेटा। जितनी बात होती है सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए। जब बोलो तब झुक कर बोलो। हमेशा जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं तो उसके आगे निम्रतापूर्वक हमें अपनी भाषा या अपने शब्दों को रखना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। सोच समझकर रुक कर बोलो। बहुत ही सोच समझकर हर एक शब्द बोलना चाहिए, रुक रुक कर बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी कही हुई बात अच्छे से समझ आ जाए। हंसकर मन की गांठें खोलो। अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई वैर, विरोध या नफरत है तो उससे बैठकर हंसकर अपनी मन की गांठें, अपनी सभी उलझनों को सुलझा लेना चाहिए बेटा। जब बोलो तब हंसकर बोलो। हमें हमेशा ही हंसकर बात करनी चाहिए। उससे हमें खुद तो शांति मिलती है, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है जिससे हम बात करते हैं। ये था बेटा हमारा हिंदी का पहला पाठ। अब बेटा मैं इसके अभ्यास के बारे में बात करूंगी आपसे। आप सबको किताबें मिल चुकी हैं बेटा, इसलिए मैं आपसे सीधे रूबरू हो रही हूँ किताबों के जरिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। आपने देखा होगा बेटा एक तरफ गुरमुखी लिपि में मिस्री लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ हिंदी की देवनागरी लिपि में मिस्री लिखा हुआ है। सच पंजाबी में और हिंदी में लिखा हुआ है, फिर बोलो और ऐसे ही मन लिखा हुआ है। आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पंजाबी में जिस शब्द को हम चुक कहते हैं उसे हिंदी में हम झुक कहते हैं। पंजाबी में जिस शब्द को हम गंडा बोलते हैं उसे हिंदी में हम गांठें कहते हैं बेटा। उसके आगे आ गए शब्दार्थ। अगला प्रश्न है बेटा शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ करेंगे हम। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ही लिखा हुआ है बेटा। मिश्री, मिश्री का क्या अर्थ है बेटा? चीनी से बनी वस्तु। आप सब मिश्री खाते हैं ना? मिश्री सी, मिश्री सी का क्या अर्थ है? मिठास से भरी हुई। ठीक है। रच रच बोलना, रच रच बोलना मतलब अपने आप बात बनाकर कहना, वो बातें भी कहना जो हुई नहीं है। मन की गांठ, मन में छिपी हुई बात, अपने दिल में छिपी हुई बात किसी दूसरे के समक्ष रखना। इसके आगे है बेटा हमारा अगला प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, या फिर हम इन्हें रिक्त स्थान भरो भी कह सकते हैं। मैंने इनके उत्तर बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हमारा पहला रिक्त स्थान है, हमें डैश बोलना चाहिए, रोकर या हंसकर। इसका जवाब है हंसकर। दूसरा है, हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए, मिठास या कड़वाहट, मिठास। तीसरा है बेटा, हमें सदा डैश बोलना चाहिए, सच या झूठ, सच। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें डैश अपनी बात कहनी चाहिए,
जल्दी जल्दी या सोच समझकर? सोच समझकर। हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए, अकड़ कर या झुक कर? झुक कर। हमें हमेशा अपनी बात थोड़ा झुक कर करनी चाहिए बेटा। उसके आगे आ गए बेटा, अगला पेज है आपकी पुस्तक का, तुक मिलाओ। अभ्यास में है बेटा, तुक मिलाओ का पहला शब्द है जब, जब। तुक मिलाओ का क्या अर्थ होता है? इसके पीछे वाला जो वर्ण होता है, किसी भी शब्द के पीछे वाला वर्ण, उसके साथ वाले शब्द हमें बनाने होते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है बेटा, जब के आगे तुक मिलाओ वाले शब्द कौन से बनेंगे? तब, सब। सच का रच, बच। झुक का रुक, तुक। बोलो के आगे क्या आएगा? खोलो या फिर तोलो, कोई भी आ सकता है इनमें से। उसके आगे है बेटा पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है हंस कर, उसे तोड़कर और इसे एकत्रित करके कैसे लिख सकते हैं। हंस कर मतलब हंसकर, झुक कर, झुककर, रुक कर, रुककर, सोच समझ कर, सोच समझकर। उसके आगे है बेटा वाक्य बनाओ। हमारा पहला वाक्य है मिस्री सी। हम मिस्री सी का वाक्य बनाएंगे बेटा। मिस्री सी का वाक्य है हमारी वाणी मिस्री सी होनी चाहिए। हम जब भी किसी से बात करते हैं हमारी भाषा मिठास से भरी हुई होनी चाहिए। दूसरा है बेटा सच सच। हमें सब सच सच बोलना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं हमें हर बात सच बोलनी चाहिए बेटा, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। तीसरी है बेटा रच रच। तीसरा वाक्य, हमें रच रच कर बातें नहीं करनी चाहिए। हमें खुद से बातें नहीं बनानी चाहिए बेटा। और आखिरी है मन की गांठें। कई बच्चे होते हैं अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, सिर्फ अपनी माँ बहन या भाई से ही शेयर कर पाते हैं। इसलिए बेटा मैंने इसका वाक्य बनाया है हमें अपनी माँ से मन की गांठें खोलनी चाहिए। कोई भी बच्चा बहुत आसानी से अपनी माँ से हर बात आसानी से कर सकता है। बेटा ये था आपका पहला पाठ और उसकी पूरी अभ्यास। उम्मीद है कि आप ये सब अच्छे तरह से पढ़ोगे और करोगे और मुझे साथ में ही उसकी फीडबैक ज़रूर भेजोगे। धन्यवाद।